हेलो एवरीवन, आप सभी ने खोज का एग्ज़ाम दे दिया है, सेकेंड फेज़ का भी, सेकेंड स्लॉट का। तो और काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे क्वेश्चंस वगैरह जानने के लिए कि कितने आपने सही किए हैं, आपका क्या स्कोर आ रहा है, कितनी स्कॉलरशिप आप डिजर्व करते हैं। तो क्विकली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्लास 6 का फिजिक्स का। फर्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन कि सोलर एक्लिप्स अकर्स ऑन, कौन से दिन सोलर एक्लिप्स होता है। पर सोलर एक्लिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज ये आपका अगर सन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी अर्थ है और इन बिटवीन कहीं मून आ गया, तो जो सन की रेज हैं वो आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजन होता है जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती। तो ऑब्वियसली उस केस में आप बोलते हैं कि इस रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको सोलर एक्लिप्स दिखेगा, दे कैन एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली ये कौन से दिन होता है, तो आंसर इज न्यू मून डे। ठीक है, फुल मून नहीं है, क्योंकि फुल मून अगर आपको दिख रहा है मतलब जो रेज आएंगी मून पे वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रही हैं। पर इस केस में जो भी रेज आ रही होंगी मून पे वो यहाँ फॉल करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, वो आप तक नहीं पहुंच रही। तो आंसर आपका कौन सा है, बी ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑल ऑफ द अबव। पहली बात तो ये समझ में आए, क्या सेम साइज की इमेज बनती है क्या पिन होल कैमरा में, या वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो पिन होल कैमरा जो है आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये कुछ पिन होल का मैंने ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश की आपके लिए डायग्रामेटिकली। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से जो रेज हैं वो कुछ ऐसी जाती हैं और यहाँ पे जो इमेज है वो कुछ ऐसी बन रही है। तो इमेज जो बन रही है वो एक्चुअली स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन पे अगर इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज होती है। और जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ऐसा दिख रहा है इस पोजीशन में, तो इमेज इसकी उल्टी दिख रही है, दैट इज इन्वर्टेड। तो आंसर इसका रियल एंड इन्वर्टेड तो है, करेक्ट है। ठीक है, ऑफ द सेम साइज है क्या। अब इस केस में ये डिपेंड करता है कि पिन होल कैमरा की, और मतलब ये जो यहाँ पे लेंस वगैरह अगर आपने लगाया है इसके और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम कम कर देते हैं तो स्क्रीन का साइज, स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी उसका साइज कम हो सकता है। जैसे ये स्क्रीन यहाँ ना होके यहाँ होती तो इमेज यहाँ बन रही होती, तो उस केस में ये छोटी भी हो सकती थी। और अगर ये स्क्रीन अगर हम और दूर ले जाते हैं तो ये रेज यहाँ से ऐसे पहुँचती तो यहाँ साइज ऑफ द इमेज और बड़ा होता। मतलब साइज ऑफ द इमेज स्क्रीन के प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक हो तो इमेज का साइज उसके हिसाब से भी वेरी करता है। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा जाता तो कैसा बनता, ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी। तो वो डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं और स्क्रीन को कहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो सेम साइज वाला आंसर हमेशा करेक्ट नहीं है, छोटी इमेज भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं है, ये अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि अगर ऐसा पेन है तो इसकी इमेज ऐसी ही दिख रही है। ऐसा है क्या, नहीं, ये इन्वर्टेड बन रही है, तो इरेक्ट तो नहीं था। दूसरा, क्योंकि ये स्क्रीन पे आ रही है इसलिए वर्चुअल नहीं हो सकती। तो आंसर आपका सी ऑप्शन है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम ए परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करें तो एक बेसिकली आपने एक आयरन पीस को, ठीक है, उसके ऊपर कॉपर वायर या कोई कंडक्टिंग वायर बांध के उसके थ्रू करंट पास करते हैं और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप मैग्नेट बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके भी पोल्स होते हैं, तो इट हैज़ गॉट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट में भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी होते हैं, तो ये डिफरेंट तो नहीं है, ये तो दोनों में पॉसिबल है। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, करेक्ट, तभी हम उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोल रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट है। अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल को, लेकिन जब तक उसके थ्रू करंट पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी टर्न्ड ऑफ। तो क्या डिफरेंट है कि परमानेंट मैग्नेट, जब आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि परमानेंट है, मतलब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, अनलेस कुछ हम एक्सट्रीम कंडीशंस ले जाएं,
तब तक वो मैग्नेट काम करता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितनी देर करंट पास करेगा उतनी देर वो मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, और करंट जैसे ही बंद हो जाता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी लूज कर देता है। तो वो डिफरेंट हो गया। तो आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन। यहाँ पे पोल्स कैन नॉट बी रिवर्स, नहीं, पोल्स को भी रिवर्स कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन, जैसे अगर ये सोचें आपका आयरन का पीस है और ये हमने इसके ऊपर कॉइल बांध दी और इसके थ्रू करंट ऐसे भेज रहे हैं इस तरह से। अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, उल्टे डायरेक्शन में भेजें, तो अगर पहले ये नॉर्थ था और ये साउथ था सपोज, तो अब यहाँ पे साउथ ये हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा। मतलब पोल्स का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? इनमें से कौन सा डिस्टेंस मेजर करने का डिस्टेंस नहीं है, मतलब यूनिट नहीं है, सॉरी। तो यूनिट्स की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर हम यूज करते ही हैं, ठीक है। तो मीटर यूनिट होता है, किलोमीटर भी यूनिट होता है। लाइट ईयर, ऐसा सोचने से लगता है कि ये कुछ अलग है, एक्चुअली लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये भी आपका लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। जबकि यहां पूछा था विच ऑफ दीज इज नॉट ए यूनिट, यानी मीटर यूनिट नहीं है, ऐसा है नहीं। मीटर इज अ यूनिट, किलोमीटर इज अ यूनिट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो आपसे पूछा था कौन सा यूनिट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। ये सारे के सारे बचे हुए 3 ऑप्शन डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी में चेंज क्या है इसमें से? तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसका करेक्ट है कि ये सारे के सारे चेंज कर सकता है। बिकॉज आपने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाता है। सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसमें मोशन है तो स्पीड बढ़ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो स्पीड कम हो जाती है, परपेंडिकुलर लगा दें तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड लगाएं तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर सकता है। और घर पे आपकी मदर चपातीज बनाती हैं तो आपने देखा होगा, है ना, कि डो जो लेते हैं आटा, उस पर रोलिंग पिन यानी बेलन से जब वो फोर्स लगाती है तो उसकी शेप चेंज होती है। तो बेसिकली ये सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ही था। तो आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो आंसर तो यही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम बात करें तो स्विच क्या काम करता है? तो स्विच का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना या ब्रेक करना सर्किट को, मतलब करंट के फ्लो को बनाना या रोकना, वो काम करता है स्विच। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। सो दिस इज करेक्ट। ए स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे अभी आपका शाम का समय अगर हो रहा है, आपको लाइट चाहिए तो आप स्विच ऑन कर लेते हैं, और जब आप सोने जाते हैं आप स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आप अपनी मर्जी से करंट को सर्किट में फ्लो करना अलाउ या रोक सकते हैं बाय ऑपरेटिंग स्विच। एंड लास्ट वाला, when the switch is open there is a air gap between the terminals, correct। अगर कभी आपने स्विच को खुला हुआ देखा हो, कंस्ट्रक्शन देखा हो, तो जो टर्मिनल्स होते हैं जब वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो उनके बीच में एक एयर गैप है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो दोनों टर्मिनल टच हो जाते हैं, इस तरह से कुछ होगा। तो जैसे आपने टच किया तो दोनों टर्मिनल्स के बीच का गैप जो है खत्म हो गया और उसमें एक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बन गया। जैसे स्विच ऑफ किया तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में एयर गैप आ गया। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि स्विच जो है वो पावर या एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्विंगिंग पेंडुलम हैज विच टाइप ऑफ मोशन। तो पेंडुलम कैसा मोशन है? अब ऐसे तो तुरंत बच्चे देखते ही इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ऑसिलेटरी मोशन दिया नहीं है, बट और क्या होता है? क्या सर्कुलर मोशन है क्या? तो आंसर इज इनकरेक्ट, सर्कुलर मोशन तो नहीं है। रोटेशनल मोशन है, ये भी नहीं है। पीरियोडिक इज करेक्ट। आपका पेंडुलम जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक पेंडुलम का अगर मोशन देखें तो वो टू एंड फ्रो मोशन है। तो इस तरह से जाता है, वापस आता है, दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, वापस आएगा। तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो फिक्स्ड होता है। तो वो पीरियोडिक मोशन है, वो रिपीट करता है अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स हैं। बेसिकली
जहाँ पे आपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एज सच कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, पर लिक्विड के बारे में बात हो रही है, एंड दैट इज वाटर। प्योर या डिस्टिल्ड वाटर इज ए या एन क्या है, कंडक्टर है क्या? अगर आपने जैसे प्योर वाटर ले लें तो उसमें कोई आयंस वगैरह नहीं है, कोई सॉल्ट्स नहीं है जो आप डिजॉल्व होने पे आयनाइज हो जाए, या आपने एसिड नहीं डाला है कि जहाँ पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन जाए, आयनाइज हो जाए, तो वहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं है। तो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं करता, तो इसलिए वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए इंसुलेटर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं क्लास 6 के लिए फिजिक्स में। वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट स्ट्रॉन्गेस्ट? तो अगर एक मैग्नेट की अगर हम बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये आपने बचपन में बहुत सारे, बचपन से आपने मैग्नेट्स को लेके गेम्स खेले होंगे। आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे ऐसे आयरन फाइलिंग्स वगैरह हैं या पिन्स वगैरह हैं, उनके पास अगर आप मैग्नेट ले जाएं तो वो मैग्नेट के जो है कुछ इन पोर्शंस पे आप देखेंगे ज़्यादा वो चीज़ें चिपक जाती हैं। यहाँ पे जो आयरन फाइलिंग्स वगैरह हैं तो ये कम होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये समझ में आता है कि भाई ये एंड की तरफ जो है इसके पोल्स होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा अगर चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कहाँ पे? पोल्स पे। तो आंसर आपका क्या होगा? बोथ पोल्स पे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेटिक मटीरियल, दोनों पोल्स पे आपका चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, पोल्स एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, बट यहाँ पे मोर आयरन फिलिंग्स दिखेगी, तो उससे जस्टिफाइड होता है कि भाई दोनों पोल्स में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर आपने कभी लाइंस ड्रॉ की हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पे फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा नज़दीक होती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लास 6 के। यहाँ पे आपको दिया है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है इससे पहले के पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में था। ठीक है, हम पेंडुलम की बात कर रहे थे कि ऑसिलेटरी मोशन होता है, बट ऑसिलेटरी ऑप्शन नहीं था। वहां पे हमने बोला था कि पेंडुलम का मोशन जो है पीरियोडिक है, तो वो रिपीट करता है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे तो वो क्वेश्चन ही दिया हुआ है आपको कि एक मोशन ऐसा जो कि रिपीट करे, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर है मोशन है तो वो पीरियोडिक हो सकता है। लीनियर मोशन जरूरी नहीं है, नॉन पीरियोडिक तो वैसे ही बाहर है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका हो गया ए ऑप्शन। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। फिजिक्स के जो आपके क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप सभी को समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट।